ग्रीनलैंड पर बढ़ी तकरार, क्या नेटो में पड़ गई दरार? ग्रीनलैंड को लेकर अड़ा अमेरिका, बर्फीले द्वीप पर सेना का जमावड़ा। आसमान से लेकर समंदर तक कड़ी सुरक्षा, क्या आपस में भिड़ेंगे नेटो अमेरिका? यह है डेनिश रॉयल नेवी का जंगी जहाज। ग्रीनलैंड के पास समंदर में डेनिश नेवी ने गश्त बढ़ा दी है। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिका जहां ग्रीनलैंड के पास समंदर में रूसी और चीनी जहाजों की बढ़ती गतिविधियों का दावा कर रहा है, तो विदेशी जहाजों की तलाश में डेनिश नेवी दिन रात जुटी है। जंगी जहाज में मौजूद नेवी अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। साफ कहा कि बीते 2.5 साल में उन्होंने कोई भी चीनी या रूसी युद्धपोत नहीं देखा है। I actually don't send any message to the US. For me, it's actually about defending Greenland and also defending NATO's northern flank. The way that we see the world is that when the war in Ukraine is over, hopefully with a good result for Ukraine, we expect that Russia will move some of their capabilities and the resources into other theaters. It could be the Baltic Sea region, it could be the North Sea, it could be the Arctic. In order to be ready for that, we simply have to step up and we have to train that. इसके बावजूद अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका हमला करता है, तो अपनी सेना के दम पर इस आइलैंड पर कब्जे करने की कोशिश करता है। तो नाटो के साथ डेनिश सेना डटकर मुकाबला करेगी। I will say that I will never expect a NATO country attacking another NATO country. But you are right that it is Danish law that a Danish soldier, if attacked, has the obligation to fight back. एक और डेनिश नेवी ने समंदर में गश्ती बढ़ा दी है, किसी भी हालत से निपटने के लिए अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। तो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय देश एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में ग्रीनलैंड को लेकर जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। ग्रीनलैंड के बर्फीले एयरपोर्ट पर यूरोपीय देशों की नेटो सेना उतर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूयॉर्क की हैं। एयरपोर्ट पर फाइटर जेट और मिलिट्री का जमावड़ा लगने लगा है। न्यूयॉर्क के बर्फीले एयरपोर्ट पर मौजूद ये रॉयल डेनिश एयरफोर्स का B537 प्लेन है। अमेरिकी धमकी के बीच डेनमार्क ने अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ा दी है। इसके साथ ही यहां कई तरह के फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जो दूसरे यूरोपीय देशों से यहां लाए गए हैं। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो ट्रूप्स ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। अमेरिका के खिलाफ जिन देशों ने एकजुटता दिखाते हुए ग्रीनलैंड में नाटो सैनिकों को भेजा है, उनमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड शामिल है। ये नाटो सैनिक आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, युद्ध के हालात में लड़ने की ट्रेनिंग लेंगे। सैनिकों की इस तैनाती का मकसद यूरोपीय देशों के बीच एकजुटता दिखाना है। वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह मैसेज देना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा आवश्यक नहीं है, क्योंकि नाटो देश मिलकर आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा इंश्योर कर सकता है। लेकिन अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे के अलावा कोई भी डील मंजूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी बताते हैं।
अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेगा तो रूस और चीन इस पर कब्जा कर लेंगे, जो कि अमेरिका को किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। ट्रंप के सबसे अहम सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर ने यहां तक कहा कि डेनमार्क की इकोनॉमी और सेना दोनों छोटी है, लिहाजा वो ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकते। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। Greenland is essential for America's national security. The new domain of international competition is going to be polar competition. That is where more and more resources are being spent by our nation's adversaries and rivals, is the ability to control movement, navigation, lanes of travel in the polar and Arctic regions. Greenland is 25% larger than Alaska. Greenland is the size of 1/4 of the continental United States. With respect to Denmark, Denmark is a tiny country with a tiny economy and a tiny military. They cannot defend Greenland. They cannot control the territory of Greenland. अमेरिकी मिस एडवेंचर के खिलाफ ये डेनमार्क की तैयारी है। डेनिश F-35 फाइटर जेट्स आसमान में मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही और भी कई लड़ाकू विमान आसमान में चक्कर लगाते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रीनलैंड के पूर्वी तट की है, जहां डेनिश एयरफोर्स ने फ्रेंच एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास किया। फ्रेंच एयरक्राफ्ट के जरिए डेनिश फाइटर जेट्स को हवा में ही रिफ्यूल किया गया। सीधी सी बात है, ग्रीनलैंड पर बढ़ते दबाव के बीच यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रस्ताव का विरोध करने वाले 8 देशों पर ट्रैफिक का चाबुक चलाया तो यूरोपीय यूनियन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इसकी हवा निकाल दी। ट्रंप की धमकियों के बीच इस बैठक में यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों के राजदूत शामिल हुए और सबने एक सिरे से ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स को नकार दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा में योगदान देने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ में बढ़ोतरी मेरी राय में एक गलती है और जाहिर तौर पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर कुछ यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में अपनी सेना को भेज रहे हैं तो इसे अमेरिका के खिलाफ नहीं देखना चाहिए, इसे दूसरे पक्षों के खिलाफ की गई पहल के रूप में समझना चाहिए। e in generale all'Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va to shape the future of the Arctic. अमेरिकी धमकी के बीच डेनमार्क और ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूयॉर्क की हैं। अमेरिकी कंसुलेट के सामने जाकर लोगों ने जमकर विरोध जताया। कड़ाके की ठंड और बर्फ से ढकी सड़कों पर हजारों लोग उतरे। खास बात है कि इस प्रोटेस्ट में ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री येंस फेडरिक नीलसन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल के पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। I don't know what he's thinking, and I really don't want to have him being in my head or in my voice at all. He makes so much, he puts so much pressure on us as a people, and I think it's surreal and it's unreal to be part of that circus he's doing right now. He's just arrogant and a very big bully. He does not care of anything. His way of saying things are just so specific and so disrespectful and hateful that it's just hurting everybody around him. एक तरफ नेटो सदस्य देश अमेरिका के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या नेटो के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ट्रंप नेटो से बाहर आने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर यूरोपीय देश ग्रीनलैंड को हासिल करने की उनकी योजना का समर्थन नहीं करते तो अमेरिका नाटो से बिना कोई देर लगाए बाहर निकल सकता है। ट्रंप ऐसी धमकी इसलिए देता है क्योंकि अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमी पावर कंट्री है। नाटो के कुल डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका अकेले खर्च करता है। नाटो की आर्थिक और सैन्य जरूरतों का 70% वहन अमेरिका ही करता है। नाटो के सालाना $3.5 अरब
के खर्चे में 15.8% हिस्सा अमेरिका देता है। ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से अमेरिका और नाटो देशों के बीच तनातनी बढ़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला आइलैंड युद्ध का मैदान बनते जा रहा है। इससे नहीं लगता कि फिलहाल ये मसला थमने वाला है।